अभी गांव गाड़ा वाले हैं, सब लोग ताना सुनाएंगे कि हाँ गरीब लोग का सेवा कर रही थी तो इधर भाग रहे उधर भाग रहे, अभी कहीं चले जाएंगे तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा ना। चलिए अनाथ बच्चा जो है उससे भी हम थोड़ा जानकारी ले लेंगे। राजू जिसका नाम बताया जा रहा है, यह भी इसके माता पिता नहीं है और जो यह महिला हैं उनको भी बता रहे हैं कि एक्सीडेंट में हमारे माता पिता एक्सपायर हो गए थे, तो हमने यह ठान लिया कि हम जो अनाथ बच्चे हैं उसको और जो मानसिक रूप से सही नहीं रहते हैं उसकी हम सेवा करेंगे। चलिए बच्चे से भी कुछ बात कर लें। बाबू क्या नाम है? हमारा नाम राजू है। तो कैसे आप इनके साथ में रहना, कब से ये जो है इनके यहाँ आप कैसे आए? हम इनके पास से बचपन से ही रह रहे हैं। रोड पर से हमको लाए थे, हम अनाथ थे। फिर हमको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया और हम यह कहना चाहते हैं कि मैडम जी नौकरी ना छोड़े ही तो से सही रहे। अगर नौकरी छोड़ देंगी तो हम लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, पढ़ाई लिखाएंगे कैसे जी। मैम देखिए, जो अनाथ बच्चे को आप लाई थी छोटा सा था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप नौकरी को छोड़ देती हैं तो हम लोगों को खिलाने पिलाने और जो आय के स्रोत हैं हम लोगों के कहीं न कहीं बाधित हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा एक मजबूरी हो गया है, इनको भी मतलब देखना ही पड़ रहा है क्योंकि कहाँ जाएंगे ढूंढने। ये तो ऐसे दिमाग का मतलब वो याददाश्त चली गई है, फिर इनको हम खोजेंगे कहाँ? जंगल जंगल भटक के आ रहे हैं हम। नौकरी देखें तो बड़े कसब से लोगों को मिल रही है और कुछ लोगों को मिल भी नहीं रही। इतने दिनों रात लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप नौकरी पैसे में होते हुए छोड़ रही हैं तो अच्छा तो काम नहीं कर रही हैं ना। क्या करें, मजबूरी है, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं तो इनका देख रेख कौन करेगा? इसीलिए आपने ठाना है कि हम जो है कि नौकरी छोड़ देंगे। हाँ, नौकरी छोड़ देंगे। देखें ये दोनों लोग थे, उसके बाद यह जो है कह रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ करके ब्रिजेश और अनाथ बच्चा है दोनों लोगों की सेवा करेंगे। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप कमेंट करके ब्रिजेश की हालत और मैडम जो काम कर रही हैं उसके विषय में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जो आप लोगों ने वीडियो देखा एक के अनाथ बच्चे को लेकर के, चाहे ब्रिजेश को लेकर के सेवा बर्दाश्त करती हैं, उसमें सुनने को आ रहा है कि वह नौकरी तक अपना जो है छोड़ देती हैं। आज उन्हीं के साथ में आज हम हैं। जो फ्रेम में आपको दिखाई दे रही हैं वो नाम आप लोगों ने पहले ही जान चुका, लेकिन वो अनाथ बच्चा भी हमारे साथ है और वह महिला भी हमारे साथ हैं जो बता रही हैं कि हमने जो है अब सेवा करते करते अपनी नौकरी त्याग दिया। और अब ब्रिजेश को जो है कि ढूंढने में भी वो काफ़ी मदद करती, इलाज करने में भी काफ़ी मदद करती हैं। चलिए उनके भी विषय में जानकारी लेंगे और अनाथ जो बच्चा है उसके भी विषय में जानकारी लेंगे कि मैम जो है ऐसा क्यों कदम उठाया। मैम थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। परिचय हमारा है अंकिता मैडम, और प्लस जो है ये मतलब इधर उधर भाग रहे थे तो मतलब इनको ढूंढते ढूंढते इनसे बोले हैं कि बाबू थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन तुम आराम करिए पहले बताए पहले। तो उसके बाद इनसे बाबू से बोले आप इनको देखना थोड़ा, हम जा रहे हैं ड्यूटी। तो ये देख रहे थे, पता नहीं खाना खा रहे थे कि कहीं चले गए और ये तुरंत छोड़कर भाग गए। अब ढूंढते ढूंढते इतना समय हो गया कि दिमाग एकदम पागल। अच्छा, ये जो है साथ में उनके आप देख रेख के लिए लगाई थी, तो इनका दोनों का संबंध क्या था? संबंध क्या था मतलब इनको देखने के लिए लगाए थे कि आप थोड़ा ध्यान रखना। अब दोनों लोग को हम पाल रहे हैं तो दोनों लोग का ख्याल रखना चाहिए मुझे ना। तो अब हम ड्यूटी चले गए तो ये ध्यान रखेंगे। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों लोग को पाल रहे हैं, ब्रिजेश का तो मानसिक संतुलन सही नहीं था, उनको इलाज की आप व्यवस्था करते हैं, उसके बाद अनाथ बच्चे का आप करती हैं। हाँ। तो दोनों लोगों का देख रेख खान पान सारी चीज़ें आप खुद करती हैं और कमाने का आपका जरिया, जैसा कि आपने बताया कि हम नौकरी करते थे, तो कैसे नौकरी में आप आती हैं? उसके बाद फिर बातें आ रही हैं कि आपने उसको छोड़ भी दिया, कैसे क्या थी आपकी कहानी? जैसे देखो हम अकेले हैं, अपना मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हम अपना ड्यूटी पकड़े हैं। मेरा ड्यूटी में जॉब लगा, हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। अब ड्यूटी से आते समय रास्ते में लड़ाई हो रही थी तो हम थोड़ा रुक गए हैं। थोड़ा इनका हम देख रहे थे कि 2 मिनट रुक जाइए आप, ना ना आराम करिए 2 मिनट।
तो इसके वजह से जो है हम बोले हैं कि इनको सब लोग मार रहे थे, गाली दे रहे थे, इसी वजह से हम बोले कि चलो हमारे रूम पे हम आपका सेवा बर्दाश्त सब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर इनको लाती है, दवा की व्यवस्था करती हैं। अब दिमागी संतुलन का सही है कि नहीं? अभी भी सही रहता, जब तक दवा खिलाते हैं तब तक वो अच्छे रहते हैं और 2-1 घंटा सोते हैं अच्छे से। इसके बाद फिर अपने आप इधर उधर मतलब बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं समझ तो में। कैसे आपको आया कि नौकरी करके हम अनाथ बच्चों को जो अपने यहाँ पालन पोषण करेंगे, उसके बाद जो दिमागी संतुलन जिसका सही नहीं रहता है उनका हम जो है देख रेख करें? कैसे आया दिमाग में कि हम जो है कि ऐसा ही काम करेंगे? बस ऐसे मतलब दिमाग थोड़ा सा था बचपने से कि हम अपना नौकरी भी करेंगे और किसी गरीब का भी सेवा सत्कार भी माता पिता हैं आपके और परिवार में कौन कौन है? परिवार में कोई नहीं है, माता पिता और जो है एक्सीडेंट हो गए थे वो मतलब एक्सपायर कर गए हैं, हम अकेले हैं और बस पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई की वजह से अपना फार्म वगैरह भरे हैं, नौकरी पाए हैं और अपना दिमाग भी दौड़ाए हैं कि थोड़ा गरीब लोग का सेवा भी सत्कार भी करूं और थोड़ा आगे मैं बढ़ूं। तो क्यों ऐसा आया कि आप जो है नौकरी के साथ साथ अब जो है छोड़ने की बात आप कह रही थी कि उसको छोड़ देंगे? अब नौकरी छोड़ने का वजह ये है कि इनके ऊपर हम छोड़ के बाबू के ऊपर जाते हैं राजू के, अब ये भाग जाते हैं, बेचारा कहाँ जाएगा ढूंढने। इसी वजह से हम छोड़ देते हैं कि इनका मतलब थोड़ा सेवा सत्कार करेंगे, रूम पे रहेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो फिर अपना नौकरी के बारे में सोचेंगे। तो इस समय आप फैसला ले रहे हैं कि अब जो है कि हमें नौकरी छोड़ देना ही चाहिए? हाँ, छोड़ देना चाहिए।